प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 17 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा होगा घर में विद्युत चली जाने पर, जब बिजली चली जाती है तो क्या आप रात में पुस्तक पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं। आँखों के होते हुए भी नहीं पढ़ पाते क्योंकि प्रकाश नहीं होता। कमरे में प्रकाश का स्रोत क्या है? बल्ब है, अर्थात बल्ब से या ट्यूबलाइट से या फिर आजकल जो एलईडी है उससे हम प्रकाश करते हैं कमरे के अंदर। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से सूर्य जो है आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है, अर्थात बल्ब जो है वो हमारे कमरे को प्रकाशित करता है और जो सूर्य है वो संपूर्ण संसार अर्थात इस पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। जो वस्तुएं, प्यारे बच्चों, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, उत्सर्जन का मतलब होता है सूर्य की तरह प्रकाश को बाहर निकालती हैं या फिर फैलाती हैं, उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। दीप्त का मतलब होता है जलते हुए पिंड। प्यारे बच्चों, सूर्य एक प्राकृतिक दीप्त पिंड है। प्राकृतिक मतलब जो हमें प्रकृति से उपहार के रूप में प्राप्त हुआ है। और जो बल्ब है, एलईडी है, ट्यूबलाइट है, ये जो है मानव निर्मित अर्थात मनुष्य के बनाए हुए दीप्त मतलब जलते हुए पिंड हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे ये दिखाया गया है चित्र में, सूर्य दीप्त पिंड है, टॉर्च दीप्त पिंड है और ये जुगनू जो है ये रात में आपने देखा होगा गर्मियों में ये चसबुझ करता रहता है, तो भी एक दीप्त पिंड है। अब प्यारे बच्चों, कुछ अदीप्त पिंड हैं, जैसे पेन है, ये अदीप्त पिंड है क्योंकि ये कोई भी प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता। पुस्तकें हैं, ये भी अदीप्त पिंड है। मेज है, ये भी अदीप्त पिंड है। अच्छा, ये जैसे मानव है, ये भी लड़की दिखा रखी, ये भी अदीप्त पिंड है क्योंकि हमारे आँखें तो अंधेरे में प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, तो अदीप्त पिंड में आ गए हम भी, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि दीप्त पिंड कौन से हैं और अदीप्त पिंड कौन से हैं। अब आगे प्यारे बच्चों, जैसे अब ये कुछ सारणी दे रखी है, जैसे कुछ पारदर्शी वस्तुएं होती हैं, जो वस्तुएं अपने अंदर से प्रकाश जाने देती हैं जिसके कारण हमें आर पार दिखाई देता है, उनको हम कहते हैं पारदर्शी वस्तुएं। अर्थात जिन वस्तुओं के अंदर से प्रकाश, चाहे वो प्रकाश सूर्य का हो चाहे किसी अन्य वस्तु का हो, जब उस प्रकाश को अपने अंदर से जाने देती हैं उसको हम कहते हैं पारदर्शी, अर्थात उसके पार से दिखाई दे। अपारदर्शी जो वस्तुएं अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती जिसके कारण हम आर पार देख नहीं सकते, वो अपारदर्शी कहलाती हैं, जो भी चीज़ हो। पारभासी में क्या होता है, ये इस प्रकार की वस्तुएं होती हैं जो अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती है, मतलब जाने तो देती हैं, सारा नहीं जाने देती, थोड़ा थोड़ा जाने देती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं धुंधली या स्पष्ट नज़र नहीं आती। इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो होती हैं पारभासी वस्तुएं। अब प्यारे बच्चों, जैसे ये दिखाया गया है कि इस प्रकार से पारदर्शी जो अंदर से प्रकाश जाने देती, मान लो ये कोई पारदर्शी वस्तु है, ये बैटरी का प्रकाश पूरा जाने दे रही है, जितना निकला उतना जाने दिया, तो ये पारदर्शी होगी। पारभासी, यहाँ निकला ज़्यादा आया बाहर कम, ये होगी पारभासी। और अपारदर्शी, यहाँ हमने प्रकाश, मान लो ये है, यहाँ हमने प्रकाश करा, इधर कोई प्रकाश आया ही नहीं, तो मतलब जो अपने अंदर से प्रकाश बिल्कुल नहीं जाने देती होती हैं अपारदर्शी। तो प्यारे बच्चों, अब जो है इसका अभ्यास है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब आपने समझा इसमें कि दीप्त पिंड, अदीप्त पिंड, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अब इसका अभ्यास करते हैं। नीचे कुछ वस्तुएं दी गई हैं दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड की, उनको हमें अलग अलग बांटना है। जैसे प्यारे बच्चों, दीप्त पिंड में कौन सी आएगी, जो मतलब प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जैसे सूर्य है ये दीप्त पिंड में आ जाएगा, टॉर्च है ये दीप्त पिंड में आ जाएगा, जुगनू है ये दीप्त पिंड में आ जाएगा। तो तीन तो दीप्त में आ गए। और अदीप्त पिंड में किताब है, अदीप्त में आ गई, पेन है अदीप्त पिंड में आ गया, और मेज है वो अदीप्त पिंड में आ गई। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब आगे प्यारे बच्चों, कुछ वस्तुएं हैं, जैसे निम्नलिखित वस्तु में पारदर्शी वस्तुओं को हरे रंग,
पारभासी वस्तुओं को नीले रंग और अपारदर्शी वस्तु को लाल रंग से गोला लगाइए। तो प्यारे बच्चों, जो पारदर्शी वस्तु है उसको हम हरे रंग से लिखना है। तो जैसे हरे रंग से कैसे लिखोगे, जैसे मान लो ये हमारा हरा रंग है, ठीक है ना। अब पारदर्शी वस्तु जिनके अंदर से प्रकाश गुजर सकता है। प्रकाश किस किस से गुजर सकता है? कांच से प्रकाश गुजर सकता है, चश्मे से प्रकाश गुजर सकता है, ठीक है ना। और किससे प्रकाश गुजर सकता है आप देखिए, तो इन दो से तो अच्छी तरह से गुजर सकता है। तो ये तो हो गई पारदर्शी। अच्छा, अब कह रहा कि पारभासी वस्तु को नीले रंग से, अब पारभासी वस्तु उसको हमें नीले रंग से, पारभासी का मतलब होता है जिनके अंदर थोड़ा थोड़ा प्रकाश गुजरता है, जैसे बटर पेपर है, हवा है, पन्नी है, इनमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश गुजरता है, तो ये होगी पारभासी। और अपारदर्शी वस्तु जो बिल्कुल प्रकाश को नहीं जाने देती, जैसे पत्थर है, तो इसको हम किस रंग से दर्शाना? लाल रंग से दर्शाना है। तो जैसे पत्थर है, ठीक है, और दीवार है और किताब है, ये होगी अपारदर्शी वस्तुएं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अब देखो, इसका अभ्यास आपको सॉल्यूशन में दे दिया है। आपको नोटबुक में इस प्रकार से लिखना है: दीप्त पिंड, सूर्य, टॉर्च, जुगनू और बल्ब। अदीप्त पिंड में किताब, पेन, मेज और लड़की। पारदर्शी वस्तुएं कांच, चश्मा। पारभासी पन्नी, बटर पेपर, हवा। अपारदर्शी पत्थर, किताब और दीवार। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।